करिकाना और बलभद्र के बीच भिड़ंत हो गई और यह भिड़ंत नारद जी को भा गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि आप तीनों इसी रूप में धरती पर। नमस्कार दोस्तों, टीम स्पिरिचुअल क्रीड़ा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको बताएंगे जगन्नाथपुरी के रहस्यों के बारे में। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं में चारों धामों को एक युग का प्रतीक माना जाता है। भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में जानकारी सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में मिलती है। इस तरह कलयुग का पवित्र धाम जगन्नाथपुरी को माना गया है। एक ऐसा धाम जहां आषाढ़ के महीने में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। हर साल होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं और भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ भी खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भगवान जगन्नाथ धाम की ऐसी परंपरा जो पिछले 500 सालों से कभी भी फीकी नहीं हुई। पूरी दुनिया में जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होता है वहाँ श्री कृष्ण के साथ श्री राधा की मूर्ति मिलती है, परंतु जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति मिलती है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं एक बार श्री कृष्ण ने सोपन में राधा का नाम लिया और यह नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी हैरान रह गई। उन्होंने राधा की पूरी कहानी पता लगाने की ठानी। कथा कहती है कि रोहिणी जी ही थी जिन्होंने रुक्मिणी जी को राधा कृष्ण की पूरी कहानी सुनाई और कथा शुरू करने से पहले सुभद्रा को पैरे पर बैठा दिया। कहते हैं कि सुभद्रा की पहरेदारी को लेकर ही कान्हा और बलभद्र के बीच भिड़ंत हो गई और यह भिड़ंत नारद जी को भा गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि आप तीनों इसी रूप में धरती पर मूर्ति रूप में स्थित हो जाएं और तथास्तु कहकर भगवान श्री कृष्ण मूर्ति रूप में उसी स्थान पर विराजमान हो गए। यह दास्तां आज भी उड़ीसा के गानों और भक्तों की कथाओं में जीवित मिलती है। क्या आप जानते हैं सैकड़ों साल पुराना यह मंदिर अपने अंदर कई गहरे राज समेटे हुए है। इस मंदिर से इतने चमत्कार जुड़े हुए हैं कि विज्ञान भी उसके आगे नतमस्तक है। जगन्नाथपुरी मंदिर का गुंबद विज्ञान के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। इस मंदिर में ऐसे रहस्य हैं जो आज तक उजागर नहीं हुए। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद ही कभी उजागर होंगे भी नहीं। इस मंदिर से जुड़ा गुंबद और उस पर लगा ध्वज एक कहानी बताते हैं। ऐसी कहानी जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उमड़ने वाला जन सैलाब भी दुनिया में सबसे अधिक माना जाता है। आइए आज आपको परम धाम जगन्नाथपुरी के इन्हीं 10 राजों के बारे में जानकारी देते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 10 राज। भगवान जगन्नाथ का ध्वज। भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर लहराने वाला ध्वज भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने हमेशा यही सुना होगा कि किसी कपड़े को अगर हवा में फैलाया जाए तो वो सदा हवा की दिशा में ही लहराता है, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथपुरी के गुंबद पर लगा ध्वज सदा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यानी कि अगर हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है तो ध्वज पश्चिम से पूर्व की ओर लहराएगा। ऐसा क्यों होता है यह रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं जानते, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक है। यह भी आश्चर्य है कि हर रोज शाम को एक व्यक्ति लगभग 45 मंजिल चढ़कर इस मंजिल के ऊपर स्थापित ध्वज को उल्टा चढ़कर बदलता है ताकि ऐसा लगे कि यह ध्वज सीधी दिशा में लहरा रहा हो। यह ध्वज भी इतना भव्य है कि सब इसे देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र भी बना हुआ है। भगवान जगन्नाथ का रहस्यमयी गुंबद। भगवान जगन्नाथ का मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा और विशालकाय मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 264 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है, यानी इसकी छाया दिखाई नहीं देती। हमारे पूर्वज कितने महान इंजीनियर रहे होंगे यह इस मंदिर को देखकर जाना जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। भगवान जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर लगा सुदर्शन चक्र। भगवान जगन्नाथपुरी के गुंबद के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र भी किसी रहस्य से कम नहीं है। मंदिर के गुंबद पर लगा यह सुदर्शन चक्र आपको पुरी में किसी भी दिशा से देखने पर आपको यह सीधा ही लगा हुआ प्रतीत होगा, यानी हमेशा यह सामने ही दिखाई देता है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह अष्ट धातु से बना है और बेहद ही पवित्र माना जाता है। भगवान जगन्नाथपुरी में बहने वाली हवा। धरती पर सभी जगह दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर बहती है और शाम को तथा रात्रि में जमीन से समुद्र की ओर बहती है, परंतु जगन्नाथपुरी में दिन के समय यह हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है और रात्रि में हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है। भगवान जगन्नाथ के गुंबद के ऊपर से नहीं उड़ते परिंदे। आपने सभी जगहों पर परिंदों को बैठे या उड़ते हुए देखा होगा, परंतु आपको आश्चर्य होगा कि भगवान जगन्नाथपुरी का गुंबद एक ऐसी जगह है जहाँ परिंदे ना तो बैठते हैं और ना ही इसके ऊपर से उड़ते हैं। इसके ऊपर से किसी भी तरह का विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता। भगवान जगन्नाथपुरी का रसोई घर। भगवान जगन्नाथपुरी में बना रसोई घर दुनिया में सबसे बड़ा है और उतनी ही विशाल है यहाँ के रसोइयों की संख्या। 500 रसोइयों और 300 सहभागियों के साथ मिलकर यहाँ भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को बनाया जाता है। यह रसोई इतनी ही बड़ी है कि यहाँ रोज 20 लाख लोगों के लिए
प्रसाद बनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस रसोई में बने प्रसाद की एक अद्भुत बात यह है कि चाहे यहाँ प्रसाद कुछ हजारों लोगों के लिए ही बनाया जाए तो भी यह प्रसाद लाखों लोगों का पेट भरने के लिए काफी होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सदा एक ही मात्रा में प्रसाद बनाया जाता है, फिर भी आज तक यह कभी भी कम नहीं पड़ा, चाहे जन सैलाब जितना भी आए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ कभी भी अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं बचता। जितने श्रद्धालु आते हैं उतना ही प्रसाद बनता है, न कम न ही ज्यादा। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में अन्न स्थल में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर तक आने वाली समुद्र की आवाज आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जैसे ही भगवान जगन्नाथपुरी धाम के प्रमुख द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको समुद्र से आने वाली किसी भी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं देती, परंतु जैसे ही आप मंदिर के बाहर कदम रखेंगे तो आपको समुद्र की आवाज साफ सुनाई देगी। शाम के समय इसे अच्छे से अनुभव किया जा सकता है। इसी मंदिर के पास स्वर्ग द्वार है जहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, मगर आप जब मंदिर के बाहर निकलोगे तो आपको लाशों की गंध महसूस होगी। भगवान जगन्नाथ की बदलती मूर्ति। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की यह मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ हर 12 साल में प्रतिमा नए सिरे से तैयार होती है। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती है, मगर आकार और रूप वही रहता है। जिस प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है, उसी प्रकार हर 12 साल में इस मंदिर की प्रतिमा को पुनः बनाया जाता है। उसको नवकलेश्वर कहा जाता है, यानी कलेवर परिवर्तन। इतना ही नहीं, हर 12 साल बाद एक निश्चित तिथि को भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां गर्भगृह से अपने आप गायब हो जाती हैं। भगवान जगन्नाथपुरी में निकलने वाली यात्रा। भगवान जगन्नाथपुरी में हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा 5 किलोमीटर के इलाके में निकाली जाती है, जिसके लिए हर साल नया रथ बनाया जाता है। इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। इस यात्रा में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा माना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि साल में एक बार सभी लोग प्रभु को जी भरकर दर्शन कर पाएं और अपना सुख दुख प्रभु को सुना पाएं। रथ यात्रा के दौरान हरि कीर्तन की ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि आप और कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, जिससे हर कोई उस कीर्तन में खो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल होने वाली इस यात्रा में सदा बारिश होती है। सदियों से भक्तों ने ऐसा कोई साल नहीं देखा जब आसमान सूखा रह गया हो। भगवान जगन्नाथपुरी के रक्षक प्रभु श्री हनुमान। माना जाता है कि इतिहास में 3 बार समुद्र ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए यहाँ तैनात किया था, लेकिन हनुमान जी प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में दाखिल हो जाता था। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को स्वर्ण पेटी में तट पर स्थापित किया था। यहाँ आज भी बजरंगबली का प्राचीन मंदिर है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।